समुद्र का राजकुमार, एक राजकुमारी की अविश्वसनीय यात्रा। रत्नाद्वीप का साम्राज्य समुद्र के हृदय में एक चमकते हुए मोती जैसा था। यहाँ के महल सफेद संगमरमर से बने थे और उनके सुनहरे गुंबद सूरज की रोशनी में दमकते थे। राजकुमारी अनन्या इस शांत और खूबसूरत जगह की उत्तराधिकारी थी, पर उनका मन महल की दीवारों में नहीं बल्कि दूर क्षितिज पर गरजती लहरों में बसता था। वह घंटों अपने कक्ष की खिड़की से उस असीम नीले विस्तार को देखती, जहाँ समुद्री पक्षी आजादी से उड़ते थे। उन्हें किताबों में वर्णित साहसिक यात्राओं की कहानियाँ आकर्षित करती थीं। समुद्री डाकुओं के किस्से, छुपे हुए तजानों की गाथाएं। उनके पिता राजा विक्रम उन्हें एक राजकुमारी के कर्तव्यों की याद दिलाते, लेकिन अनन्या का दिल रोमांच के लिए तड़पता था। वो नहीं जानती थी कि नियति जल्द ही समुद्र का सबसे बड़ा तूफान और उसकी सबसे गहरी पहेली उनके दरवाजे पर लाने वाली थी, जो उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। वह एक ऐसी यात्रा की शुरुआत थी जिसके लिए वो अनजाने में ही सही हमेशा से तैयार थी। एक रात जब आसमान पर काले बादल छाए थे और समुद्र किसी दैत्य की तरह गरज रहा था, एक भयानक तूफान ने रत्नाद्वीप को घेर लिया। लहरें चट्टानों से टकराकर आसमान छूने की कोशिश कर रही थी। अगली सुबह जब शांति लौटी तो द्वीप के उत्तरी तट पर एक जहाज का मलबा बिखरा पड़ा था। यह जहाज सागर सर्प था, जिसके कप्तान समुद्र का नाम सुनकर बड़े बड़े नाविक कांप जाते थे। सैनिकों ने उसके कप्तान और बचे हुए दल को पकड़ लिया और महल के तहखाने में बंद कर दिया। पूरे राज्य में खबर फैल गई कि खूंखार डाकू समुद्र अब राजा विक्रम की कैद में है। अनन्या ने जब ये सुना तो उनके मन में भय से ज्यादा जिज्ञासा ने जन्म लिया। वह उस व्यक्ति से मिलना चाहती थी जिसका नाम किंवदंतियों में लिया जाता था। क्या वह सचमुच उतना ही निर्दयी था जितना कहानियों में बताया जाता था? ये सवाल उनके मन में गहराई तक उतर गया। उस रात जब पूरा महल सो रहा था, अनन्या एक लालटेन लेकर चुपके से तहखाने की ओर बढ़ी। सीलन भरी हवा और रो की ठंडक के बीच वो उस कोठरी के सामने पहुंची जहां समुद्र को रखा गया था। सलाखों के पीछे वह व्यक्ति बैठा था जिसके चेहरे पर हार नहीं बल्कि एक अजीब सी शांति थी। अनन्या ने कांपती आवाज में पूछा, तुम ही हो डाकू समुद्र? उसने नजरें उठाईं और उसकी आंखों में अनन्या को क्रूरता नहीं बल्कि एक गहरा ठहराव दिखा। उसने कहा, मेरा नाम समर है, मैं डाकू नहीं हूँ। उसने अपनी कहानी सुनाई कि वह जलपुर का राजकुमार है जिसे उसके ही एक सेनापति काल भैरव ने धोखा दिया, उसके जहाज को चुराया और उसे डाकू घोषित कर दिया। उसने बताया कि उसके निर्दोष होने का एकमात्र सबूत वरुणास्त्र है, एक दिव्य त्रिशूल जो उसके खानदान की निशानी है और जिसे काल भैरव ने कहीं छिपा दिया है। अनन्या ने उसकी आंखों में सच्चाई की एक चमक देखी, एक ऐसी चिंगारी जो किसी झूठे व्यक्ति में नहीं हो सकती। समर की कहानी सुनकर अनन्या के मन में एक द्वंद्व छिड़ गया। उनका दिमाग कहता कि एक डाकू पर विश्वास करना मूर्खता है, लेकिन उनका दिल समर की बातों में छिपी सच्चाई को महसूस कर रहा था। अगले कुछ दिनों तक वह रोज रात को उससे मिलने जाती रही। समर उसे समुद्र के किस्से सुनाता, तारों से दिशा पहचानने के तरीके, लहरों के संगीत को समझने की कला और दूर दराज के द्वीपों की कहानियाँ। अनन्या उसे अपने जीवन के बारे में बताती, महलों के शिष्टाचार, प्रजा के प्रति कर्तव्य और अपने अधूरे सपने। इन मुलाकातों में वे सिर्फ एक राजकुमारी और एक कैदी नहीं रहे, वे दो ऐसे इंसान बन गए जो एक दूसरे की आत्मा को समझते थे। अनन्या ने महसूस किया कि समर का सम्मान और उसकी सच्चाई महलों में रहने वाले कई राजकुमारों से कहीं ज्यादा थी। उन्होंने फैसला कर लिया वह समर को निर्दोष साबित करने में उसकी मदद करेंगी, चाहे इसका अंजाम कुछ भी हो। अनन्या ने एक साहसी योजना बनाई।
उसने अपने सबसे वफादार सेवक की मदद से तहखाने के पहरेदारों को अबलिंकुम किया और समर को बाहर निकाला। महल के पीछे, जहाँ एक गुप्त सुरंग समुद्र की ओर खुलती थी, उसने एक छोटी नाव और यात्रा के लिए जरूरी सामान पहले से ही तैयार रखा था। जब समर सुरंग से बाहर निकलकर आजाद हवा में सांस ले रहा था, उसने मुड़कर अनन्या को देखा। राजकुमारी, आप ये ततरा क्यों उठा रही हैं? अनन्या ने दृढ़ता से उत्तर दिया, क्योंकि मैं सच्चाई में विश्वास करती हूँ, समर, और मेरा दिल कहता है कि तुम निर्दोष हो। उस चांदनी रात में वे दोनों उस छोटी सी नाव पर सवार हुए। अनन्या ने अपना मुकुट और राजसी वस्त्र त्याग दिए थे और एक साधारण नाविक की तरह लग रही थी। जैसे ही नाव ने रत्नाद्वीप के किनारे को छोड़ा, अनन्या ने आजादी और अनिश्चितता के मिले जुले एहसास को पहली बार महसूस किया। ये सिर्फ समर की रिहाई का सफर नहीं था, यह उनकी अपनी खोज की यात्रा भी थी। खुले समुद्र में उनका सफर चुनौतियों से भरा था। समर ने अनन्या को नाव चलाना सिखाया, पाल को हवा के अनुसार साधना और रात में ध्रुव तारे को देखकर रास्ता खोजना। अनन्या ने सब कुछ बड़ी तेजी से सीखा। उनका सम्मान एक दूसरे के लिए और भी बढ़ गया। एक दिन अचानक आसमान में काले बादल घिर आए और उनकी छोटी नाव एक समुद्री बवंडर में फंस गई। विशाल लहरें उन्हें निगल जाने को तैयार थी। समर ने मजबूती से पतवार पकड़ी, जबकि अनन्या ने रस्सियों को कसकर थामे रखा। उस तूफान में मौत के इतने करीब उन्होंने डर का नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथ का अनुभव किया। जब तूफान थमा और सूरज की पहली किरण ने बादलों को चीरकर समुद्र को रोशन किया, तो वे दोनों थक चुके थे, लेकिन उनके दिलों में एक दूसरे के लिए विश्वास और प्रेम पहले से कहीं ज्यादा गहरा हो चुका था। उन्होंने सिर्फ एक तूफान को ही नहीं, बल्कि अपने भीतर के डर को भी जीत लिया था। समर के पास एक पुराना नक्शा था, जिस पर सर्प खाड़ीज का रास्ता बना था, एक कुख्यात और खतरनाक जगह, जहां काल भैरव के छिपे होने की आशंका थी। कई दिनों की यात्रा के बाद वे उस खाड़ी के मुहाने पर पहुँचे। ये जगह अपने नाम की तरह ही भयावह थी। नुकीली काली चट्टानें पानी से ऐसे निकली हुई थी, जैसे किसी समुद्री दानव के दांत हों। चारों ओर घना कोहरा छाया हुआ था और एक अजीब सी खामोशी पसरी थी। समर ने अपनी नाव को चट्टानों के बीच से कुशलता पूर्वक निकालते हुए एक छिपी हुई गुफा में प्रवेश किया। गुफा के अंदर मशालों की रोशनी में काल भैरव और उसके साथी जश्न मना रहे थे। उनके बीच एक वेदी पर दिव्य वरुणास्त्र रखा हुआ था, जो एक अलौकिक नीली रोशनी से चमक रहा था। उसे देखते ही समर की आंखों में क्रोध और संकल्प की ज्वाला भड़क उठी। यही वो क्षण था जिसका उन्हें इंतजार था। अब सच्चाई को सामने लाने का समय आ गया था। समर और अनन्या गुफा में चुपके से आगे बढ़े। समर ने काल भैरव को ललकारा, काल भैरव, तुम्हारा खेल खत्म हुआ। अचानक हुए हमले से डाकुओं में हड़कंप मच गया। काल भैरव, एक विशाल और क्रूर दिखने वाला डाकू, अपनी तलवार लेकर समर पर झपटा। दोनों के बीच एक भयानक युद्ध छिड़ गया। तलवारें टकराने की गूंज पूरी गुफा में फैल गई। जब समर लड़ रहा था, अनन्या ने देखा कि कुछ डाकू वरुणास्त्र को लेकर भागने की कोशिश कर रहे हैं। उसने तुरंत पास पड़ी एक जलती हुई मशाल उठाई और डाकुओं के रास्ते में मौजूद रस्सियों और जालों के ढेर में आग लगा दी। आग की दीवार ने डाकुओं का रास्ता रोक दिया। इस मौके का फायदा उठाकर समर ने काल भैरव को देसर में कर दिया और वरुणास्त्र को अपने हाथ में ले लिया। जैसे ही वरुणास्त्र समर के हाथों में आया, उसकी नीली आभा और तेज हो गई और गुफा दिव्य प्रकाश से जगमगा उठी। काल भैरव और उसके साथी उस तेज के सामने घुटनों पर आ गए। वरुणास्त्र के साथ समर और अनन्या रत्नाद्वीप लौटे। जब वे राजसभा में पहुँचे, तो राजा विक्रम और सभी दरबारी उन्हें देखकर चौंक गए। समर ने वरुणास्त्र को ऊंचा उठाया,
उस दिव्य अस्त्र को देखते ही, जो सिर्फ जलपुर के शाही तानदान का उत्तराधिकारी ही धारण कर सकता था, सबकी आंखें खुली रह गईं। समर ने काल भैरव के धोखे की पूरी कहानी सुनाई। सच्चाई इतने शक्तिशाली प्रमाण के साथ सामने थी कि किसी को भी संदेह नहीं रहा। राजा विक्रम को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने न सिर्फ समर से माफी मांगी, बल्कि उसकी बहादुरी और सम्मान की प्रशंसा भी की। उन्होंने अपनी बेटी अनन्या की ओर देखा, जिसकी आंखों में आत्मविश्वास और गर्व की चमक थी। राजा समझ गए कि उनकी बेटी ने सिर्फ एक निर्दोष को नहीं बचाया, बल्कि अपने लिए एक सच्चा जीवन साथी भी ढूंढ लिया है, जो किसी भी राजकुमार से बढ़कर है। उस दिन रत्नाद्वीप में उत्सव मनाया गया। समर, जो अब जलपुर के राजकुमार के रूप में जाना जाता था, ने राजा विक्रम के सामने अनन्या का हाथ मांगा। उसने कहा, महाराज, मैं आपकी बेटी से एक राजनीतिक गठबंधन के लिए नहीं, बल्कि इसलिए विवाह करना चाहता हूँ, क्योंकि उसने मुझे तब अपनाया जब दुनिया ने ठुकरा दिया था। उसने मुझमें वह देखा जो कोई और नहीं देख सका। राजा विक्रम ने मुस्कुराते हुए सहमति दे दी। अनन्या और समर समुद्र के किनारे खड़े थे, जहाँ सूरज डूब रहा था और आसमान में हजारों रंग बिखेर रहा था। समर ने अनन्या का हाथ थामते हुए कहा, एक राजकुमारी जो समुद्र से नहीं डरती, और एक राजकुमार जो लहरों को अपना घर कहता है। हमारी कहानी हमेशा याद रखी जाएगी। अनन्या ने अपना सिर उसके कंधे पर रख दिया। उन्होंने मिलकर ये साबित कर दिया था कि सच्चा प्यार और साहस सबसे बड़ी ताकत है, जो नियति को भी बदल सकती है। उनकी यात्रा अभी तक नहीं हुई थी। ये तो बस एक नई और भी बड़ी साहसिक कहानी की शुरुआत थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ऐसी कहानियाँ पसंद आती है तो कृपया वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।